आज के लेक्चर में हम डिफाइन करेंगे कि एक फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज़ क्या होती हैं। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम रिलेटिव मैक्सिमम क्या हुआ करते। रिलेटिव मैक्सिमम मेरे पास एक फंक्शन का ग्राफ है। ये डोमेन का एक पॉइंट है से सी। इस पॉइंट सी के ऊपर ये फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ सी। इस सी के नेबरहुड में अगर मैं c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा डिस्टेंस पर पॉइंट्स लूँ, इस सारी डोमेन में कोई सा भी पॉइंट लूँ, उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं f की वैल्यू हल करूँ तो ये जो f की वैल्यू है ये c के ऊपर f की वैल्यू से छोटी है। जो c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है वो c के करीब वाले पॉइंट से ग्रेटर और इक्वल है। अगर मैं वो सारे x लूँ जो c के करीब हैं, c से c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा डिस्टेंस के दरमियान है, जहाँ पे डेल्टा कोई पॉजिटिव नंबर है और c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है, तो हम कहते हैं c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम है। ये एक और पॉइंट है डोमेन में, यहाँ पे c, ये इस c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ सी। c के नेबरहुड में c माइनस डेल्टा और c प्लस डेल्टा के दरमियान जितने भी मैं डोमेन के पॉइंट्स लूँ उनके ऊपर अगर मैं f की वैल्यू मालूम करूँ तो c वाली जो वैल्यू है वो बाकी वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल है। मैं कहूँगा c के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मैक्सिमम है। अब आप खुद गेस करें कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम क्या होगी। अगर फ़र्ज़ करें फंक्शन की डोमेन जो है यहाँ से स्टार्ट हो रही है, यहाँ तक है, फंक्शन का टोटल ग्राफ जो है वो लेट्स से पॉइंट ए से लेके पॉइंट बी के दरमियान एग्जिस्ट कर रहा है, तो इस पूरे इंटरवल में अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे पॉइंट से ग्रेटर इक्वल है तो हम कहेंगे वो फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। लेट्स से इस वाले सी पॉइंट को अगर मैं एक्स अपर स्टार कह लूँ, इस x अपर स्टार के ऊपर जब मैं f ऑफ x अपर स्टार मालूम करता हूँ तो वो फंक्शन के डोमेन के बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर वैल्यू से ग्रेटर और इक्वल आता है। f ऑफ x स्टार ये वैल्यू डोमेन के किसी भी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करें उससे ग्रेटर और इक्वल है तो हम कहेंगे x स्टार के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। इसी बात को हम ज़रा लिख लेते हैं। फ़र्ज़ करें हमारे पास ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर के ऊपर कोई फंक्शन है, हम कहेंगे फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है डोमेन के एक पॉइंट एक्स स्टार के ऊपर अगर एक्स स्टार के ऊपर जो फंक्शन का आंसर है एफ ऑफ एक्स स्टार वो डोमेन के हर पॉइंट एक्स के ऊपर एफ ऑफ एक्स की वैल्यू से ग्रेटर इक्वल है। अगर एफ ऑफ एक्स स्टार हर एफ ऑफ एक्स से ग्रेटर इक्वल हो तो हम कहेंगे एक्स स्टार पर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है। हम एक एग्जांपल देखते हैं जिसमें एक फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर। ये डिफाइन किया है हमने डोमेन -1 से 1 वाले क्लोज इंटरवल के ऊपर, और हम देखना चाहते हैं कि इसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कहाँ पर है। अगर आप देखें ये हमारे पास इस फंक्शन का ग्राफ है, ये पैराबोला है, 0 0 इसका वर्टेक्स है, -1 से लेकर 1 तक हमने डोमेन के पॉइंट्स लिए हैं। इन डोमेन के पॉइंट्स के ऊपर हमने फंक्शन की वैल्यू हल की है। ये फंक्शन की वैल्यूज़ हैं। गेस करें किस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू सबसे ज़्यादा है। ये जो 1 के ऊपर फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ 1 जो कि इस वक्त 1 है, या -1 के ऊपर जो फंक्शन की वैल्यू है एफ ऑफ -1 जो कि इस वक्त हमारे पास 1 है, ये फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। बाकी सारे पॉइंट्स के ऊपर डोमेन के जब भी आप फंक्शन की वैल्यू हल करते हैं तो उस वैल्यू का आंसर एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ -1 वाली वैल्यूज़ के मुकाबले में लेस या इक्वल आ रहा है। तो हम कह सकते हैं कि हमारे पास x इज इक्वल टू 1 के ऊपर और x इज इक्वल टू -1 के ऊपर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। हमने एक फंक्शन देखा है ख़ास डोमेन के ऊपर, हमें इस डोमेन के ऊपर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यूज़ मिल गई हैं। एक ही एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, अलबत्ता वो 2 पॉइंट्स पर है
x इज इक्वल टू 1 पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, x इज इक्वल टू -1 पे भी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है। क्या हर फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करती है? ये फंक्शन पे भी डिपेंड करता है और डोमेन पे भी डिपेंड करता है। अगर फ़र्ज़ करें हम इसी फंक्शन का ग्राफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर का -1 और 1 वाले ओपन इंटरवल में लें, -1 और 1 को हम डोमेन में शामिल ना करें। -1 पॉइंट पे फंक्शन का आंसर 1 आ रहा था, 1 के ऊपर भी फंक्शन का आंसर 1 आ रहा था, लेकिन हमने डोमेन में -1 और 1 शामिल नहीं किए हैं। हमने डोमेन -1 से लेकर 1 तक का ओपन इंटरवल ले लिया है। क्या अब किसी डोमेन के पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम है? अब अगर हम इस फंक्शन की रेंज की बात करें तो इस फंक्शन की रेंज जो है, जो इसके आंसर्स आ रहे हैं, y जो आ रहे हैं, वो 0 से लेकर 1 तक आ रहे हैं। 1 आंसर में शामिल नहीं है। 0 से 1 तक जो सारे पॉइंट्स हैं जिसमें 1 शामिल नहीं है, ये इसके आंसर्स में है। इनमें कौन सा आंसर सबसे बड़ा है? क्या 0, 1 इंटरवल में जिसमें 1 ओपन है कोई सबसे बड़ा नंबर मौजूद है? इस इंटरवल में सबसे बड़ा नंबर मौजूद नहीं है, यानी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं कर रही है अगर हम डोमेन -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल ले लेते हैं। अगर हम एफ ऑफ एक्स एक्स स्क्वेयर लें, इसकी डोमेन लें -1 से 1 तक का ओपन इंटरवल, तो इसकी कोई एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट नहीं करती है। जैसे हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमम डिफाइन किया है, इसी तरह से हम एब्सोल्यूट मिनिमम की बात करने लगे हैं। जैसे हमारे पास रिलेटिव मैक्सिमम होता है, उसी तरह से हमारे पास रिलेटिव मिनिमम भी होता है। अगर किसी पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू डोमेन के उस पॉइंट के करीब वाले पॉइंट्स के मुकाबले में लेसर इक्वल होगी तो हम उसे रिलेटिव मिनिमम कहेंगे। जैसे कि अगर हम इसी ग्राफ की बात करें, ये 0 इसकी डोमेन में है, ये 0 के ऊपर वैल्यू जो है एफ ऑफ 0 जो है वो ये वाली हाइट है। अगर हम 0 के करीब 0 माइनस डेल्टा और 0 प्लस डेल्टा डोमेन में पॉइंट्स लें और उनके ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम करें, तो जो एफ ऑफ 0 आ रहा है वो बाकी डोमेन के 0 के करीब वाले पॉइंट से लेसर इक्वल आ रहा है। हम कहेंगे 0 पे फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है। इसी तरह से ये वाला जो पॉइंट ए है, ये भी डोमेन में है, ये इस एफ ए के ऊपर एफ ऑफ ए है। अगर मैं ए माइनस डेल्टा और ए प्लस डेल्टा में डोमेन के पॉइंट्स लूँ, ए से छोटे तो डोमेन के पॉइंट्स हैं ही नहीं, ए प्लस डेल्टा के दरमियान डोमेन के पॉइंट्स लूँ और ए के ऊपर फंक्शन की वैल्यू मालूम करूँ, तो ए के ऊपर जो वैल्यू है वो ए के करीब वाले डोमेन के पॉइंट्स में कम आ रही है। ए के ऊपर इसकी वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है। इस तरह इस बी पॉइंट के ऊपर भी अगर मैं बी के करीब डोमेन में लूँ, बी से बड़े पॉइंट तो डोमेन में शामिल ही नहीं है, यानी बी माइनस डेल्टा से बी प्लस डेल्टा के दरमियान डोमेन में पॉइंट्स लूँ किसी एक खास डेल्टा के लिए, तो एफ ऑफ बी जो है वो डोमेन के बाकी पॉइंट्स के ऊपर फंक्शन की वैल्यू से लेसर इक्वल है। बी के ऊपर फंक्शन की वैल्यू रिलेटिव मिनिमम है। और एब्सोल्यूट मिनिमम क्या होगी? एब्सोल्यूट मिनिमम वो वैल्यू होगी कि डोमेन का कोई सा भी पॉइंट लें और उस पॉइंट के ऊपर अगर फंक्शन की वैल्यू बाकी सारे पॉइंट्स के मुकाबले में लेसर इक्वल है तो हम कहेंगे उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है। अगर फ़र्ज़ करें हमारे पास ए आर का सबसेट है, एफ ए से आर के ऊपर कोई फंक्शन है, हम कहेंगे कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है एक्स लोअर स्टार डोमेन के एक पॉइंट के ऊपर। अगर एफ हल करें हम लोअर स्टार एक्स के ऊपर और एफ ऑफ एक्स लोअर स्टार का आंसर बाकी तमाम एक्स डोमेन में से लेकर एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल आ रहा हो। अगर एफ ऑफ एक्स लोअर स्टार तमाम एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल आ रहा हो तो हम कहेंगे एक्स स्टार के ऊपर फंक्शन की वैल्यू एब्सोल्यूट मिनिमम है। मिसाल के तौर के ऊपर यही अगर हम फंक्शन लें एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वेयर, ये डिफाइन है हमारे पास -1 से 1 क्लोज इंटरवल के ऊपर, और 0 के ऊपर अगर हम फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो एफ ऑफ 0 0 के इक्वल आती है और ये आंसर बाकी तमाम वैल्यूज़ के मुकाबले में लेसर इक्वल है। बाकी सारी वैल्यूज़ एफ की
वो एफ ऑफ ज़ीरो से ग्रेटर इक्वल हैं, एफ ऑफ ज़ीरो तमाम एफ ऑफ एक्स से लेसर इक्वल है, तो ज़ीरो के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है। अगर हम यही फंक्शन एफ ऑफ एक्स स्क्वेयर इंटरवल -1 से 1 ओपन पे डिफाइन करें तो भी ज़ीरो के ऊपर फंक्शन की जो वैल्यू है वो बाकी तमाम वैल्यू से लेसर इक्वल है और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ही है। हमने डिफाइन किया है कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होती है, हमने डिफाइन किया है एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू फंक्शन की क्या होती है। फंक्शन के फार्मूले पे भी डिपेंड करता है, फंक्शन की डोमेन पे भी डिपेंड करता है कि फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेंगी या नहीं करेंगी। मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करने वाली एग्जांपल भी ली है, मैंने एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट ना करने वाली एग्जांपल भी ली है, मैंने एब्सोल्यूट मिनिमम एग्जिस्ट करने वाली एग्जांपल ली है, एब्सोल्यूट मिनिमम ना एग्जिस्ट करने वाली एग्जांपल नहीं ली है, लेकिन ली जा सकती है, ऐसी मुश्किल बात नहीं है। ऐसे फंक्शंस ऐसी डोमेन्स पर एग्जिस्ट करते हैं कि उनकी एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू नहीं एग्जिस्ट करती है। कब किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, कब किसी फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, इसकी हमें गारंटी मिल सकती है ख़ास तरह के फंक्शंस और ख़ास तरह की डोमेन के लिए। नेक्स्ट हम यही पढ़ेंगे एक थ्योरम जो हमें गारंटी देगा कि किस तरह का फंक्शन हो और किस तरह की डोमेन हो कि कंफर्म हो कि उसकी एब्सोल्यूट मैक्सिमम भी मिलेगी और एब्सोल्यूट मिनिमम भी मिलेगी। आज हमने डिफाइन किया है एक फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम, और कब एक फंक्शन का एब्सोल्यूट मैक्सिमम और मिनिमम एग्जिस्ट करते हैं, किस तरह का फंक्शन हो और किस तरह की डोमेन हो, इससे रिलेटेड एक थ्योरम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही।